षष्ठः पाठः सदाचारः। इसके हम लोग अभ्यास देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, मतलब सभी श्लोकों को आपको सस्वर गाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, मतलब कि जो सही है उन वाक्यों के आगे आपको आम मतलब हाँ लिखना है और जो गलत है उनके आगे आपको न मतलब नहीं लिखना है। क है यहाँ पर प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, मतलब सुबह के समय में प्रातः काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो आम यहाँ हाँ लिखेंगे आम। अनृतम ब्रूयात, मतलब अनर्गल या गलत बोलना चाहिए, तो न यहाँ पर न लिखेंगे नहीं। फिर है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सज्जन जनों की सेवा करनी चाहिए, तो हाँ यहाँ पर ये हाँ लिखेंगे आम। फिर है घ मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मतलब दोस्तों से कलह करके झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, तो ये आएगा आंसर न मतलब नहीं। फिर है श्वः कार्यम अद्य कुर्वित, मतलब कल का कार्य मतलब आने वाले कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, तो आम मतलब हाँ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए एक पदेन उत्तरत, मतलब एक पद में उत्तर देना है एक शब्द में। तो यहाँ पर पहला है कह न प्रतीक्षते, मतलब कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आंसर मृत्यु। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, मतलब कि हमारे व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए, तो कदा की जगह आपको यहाँ पर आंसर आएगा सर्वदा, मतलब हमेशा होनी चाहिए। फिर है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए कैसा बोलना चाहिए, तो आएगा आंसर सत्यम ब्रूयात। ये सारे जो आंसर हैं हमने आगे जो श्लोक पढ़े हैं उसमें से ही लिए गए हैं। आप अगर ध्यान से श्लोक समझेंगे तो आपको आसानी से आंसर समझ में आ जाएंगे। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करके आदमी सुखी नहीं होता है, तो मित्रों के साथ कलह करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। ये आगे श्लोक के अनुसार सारे आंसर हैं, तो यहाँ पर आंसर आएगा मित्रेण, मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, है ना। फिर कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महारिपु मतलब महान रिपु, महान शत्रु, सबसे बड़ा कौन सा दुश्मन है जो हमारे शरीर में रहता है, तो वो है आलस्य, तो यहाँ पर लिखेंगे आलस्यम। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं जैसे मृत्यु, यहाँ पर कलह और यहाँ पितरम, जिनके नीचे अंडरलाइन है उनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द जैसे कह पुत्र कदा इन सब का प्रयोग करके ये जो आंसर्स दिए हुए हैं उनकी जगह आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहला देखिए मृत्यु न प्रतीक्षते, मतलब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा इसका, प्रश्न कैसा बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा कौन प्रतीक्षा नहीं करती है, तो मृत्यु की जगह हम लोग लिख देंगे कह, ये हो गया कह न प्रतीक्षते, मतलब कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, और पीछे पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, मतलब झगड़ा करके आदमी दुखी होता है, तो क्या करके आदमी दुखी होता है, तो हम लोग कलहम की जगह लिख देंगे किम कृत्वा, है ना। तो ये हो गया किम कृत्वा, मतलब क्या करके आदमी दुखी हो जाता है, और पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए पितरम कर्मणा सेवेत, मतलब हमारे जो पिता हैं माता पिता जो है उनकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो पितरम की जगह हो जाएगा कम कर्मणा सेवेत और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप जैसे यहाँ पितरम है तो यहाँ पर भी कम हो गया, यहाँ ऊपर देखिए कलहम था तो यहाँ पर भी कम हो गया, तो इस प्रकार से कुछ कुछ आपको मिलते जुलते ही रहेंगे यहाँ पर। फिर व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मतलब व्यवहार में मृदुता या सरलता होनी चाहिए या शोभा देती है, तो
यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्यवहार में क्या श्रेयस्कर है, तो यहाँ पर क्या की जगह यहाँ पर हो जाएगा का, है ना। तो व्यवहारे का श्रेयसी और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, मतलब हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वदा की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है, तो हम क्वेश्चन कैसा बनाएंगे इसका कि कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वदा की जगह हम लोग लिख देंगे कदा, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से प्रश्न बन जाएंगे ये। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, मतलब कि प्रश्न के बीच में क्रियापद है। ये है सबसे पहला है ब्रूयात, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। फिर सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। फिर है स्यात मतलब होता है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों क्रिया शब्दों का उपयोग करके हमें जो है यहाँ पर जो इन्होंने साइड में जो वाक्य दिए हुए हैं अधूरे, इनको मिलाकर सही सार्थक वाक्य बनाना है कि जिसका अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी में भी जोड़ना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसे ले लेते हैं। तो सत्यम प्रियम च, मतलब सत्य और प्रिय, मतलब सत्य मतलब सही और अच्छा लगने वाला क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो ब्रूयात हो जाएगा, है ना। तो सत्यम प्रियम च ब्रूयात, ये देखिए यहाँ पर बन गया है सत्यम प्रियम च ब्रूयात। फिर अगला देखिए, अगली लाइन है वाचा गुरुम, वाचा मतलब वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए, सेवेत। तो ये हो गया यहाँ पर वाचाम गुरु सेवेत। फिर देखिए सत्यम अप्रियम च न, मतलब कि सत्य है ना, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो ये ब्रूयात जोड़ दिया यहाँ पर। तो सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, ये बन गया यहाँ पर सेंटेंस। फिर अगला है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, मतलब व्यवहार में कभी भी कौटिल्य मतलब कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो स्यात् आ जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर बन गया व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। फिर हम लोग अगले को जोड़ेंगे श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवेत, यानी सेवा करनी चाहिए। तो ये बन गया श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। फिर अगला है व्यवहारे सदा औदार्यम, मतलब व्यवहार में सदा सरलता उदारता होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्यात् जोड़ देंगे इसमें। तो ये हो गया यहाँ पर अगला सेंटेंस व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। फिर है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, है ना, मतलब अनृतम प्रियम मतलब कि जो अच्छा नहीं लगे, ऐसा अच्छा भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसको यहाँ पर अनृतम प्रियम च न ब्रूयात यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अगला देखिए मनसा मतलब मन से, मातरम पितरम मतलब माता पिता की, माता और पिता की सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए। इसको जोड़ दिया यहाँ पर मनसा मातरम पितरम च सेवेत। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न क्रमांक 6 कि मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि जो नीचे बॉक्स में शब्द दिए हैं इन्हें देख करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं यहाँ पर। तो भक्तः ईश्वरम स्मरति, मतलब कि भक्त जो होते हैं वो ईश्वर को स्मरण करते हैं। कब करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा सदा। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति। फिर असत्यम व्यक्तव्यम, मतलब असत्य मतलब झूठ, व्यक्तव्यम मतलब कि बोलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, असत्यम न व्यक्तव्यम, यहाँ पर लिख देंगे न। फिर है प्रियम सत्यम वदेत, मतलब कि प्रिय सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रियम और सत्यम के बीच में आ जाएगा यहाँ पर प्रियम तथा सत्यम वदेत, मतलब कि प्रियम मतलब अच्छा और सत्य बोलना चाहिए। फिर है लता मेघा विद्यालयम गच्छतः, मतलब कि लता मेघा विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर और आ जाएगा, और के लिए संस्कृत में होता है च,
तो ये रहा यहाँ पर च, तो हम लोग लिख देंगे लता मेघा च विद्यालयम गच्छतः। फिर यहाँ पर हो जाएगा कुशली भवान, तो यहाँ पर हो जाएगा अपि कुशली भवान, है ना। फिर महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यजत, मतलब महात्मा गांधी ने अहिंसा नहीं छोड़ी, तो ये है यहाँ पर कदाचन, मतलब कदाचन का मीनिंग होता है कभी भी, तो हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी कदाचन मतलब कभी भी, महात्मा गांधी जी ने कभी भी अहिंसा नहीं छोड़ी। फिर देखिए चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य व्याख्यानि रचयत, मतलब कि यहाँ पर जो पिक्चर है, जो चित्र दिया हुआ है, इसे आपको देखना है और जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं उनका उपयोग करके वाक्य बनाने हैं, वाक्यों का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो सेंटेंस, जो शब्द दिए हुए हैं इसके अंदर मैं उसका मीनिंग बता देती हूँ। लिखती मतलब एक व्यक्ति कोई भी लिखता है, फिर कक्षायाम मतलब कक्षा में, श्याम पट्टे मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर, लिखंती मतलब दो से अधिक लोग लिखते हैं, सह मतलब वह अकेला, पुस्तिकायाम मतलब पुस्तिका में, फिर शिक्षक मतलब एक शिक्षक, छात्रः मतलब बहुत सारे छात्र या दो से अधिक, और उत्तराणी मतलब उत्तर को, प्रश्नम मतलब प्रश्न, और ते मतलब वे मतलब दो से ज़्यादा जो होते हैं उन्हें वे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे है ना सह तऊ और फिर ते, सह तऊ ते ये तीन होते हैं, सह मतलब एक, तऊ मतलब दो और ते मतलब दो से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम लोग इनका उपयोग करके बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो बहुत सारे जो छात्र हैं ये कक्षा में संस्कृत पढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये छात्राः, फिर कक्षायाम संस्कृत पठन्ति, ये दो इनसे मिलकर के एक वाक्य बन जाएगा, छात्राः कक्षायाम संस्कृतम पठन्ति, ठीक। ये छात्र कक्षा में संस्कृत पढ़ते हैं। और पठन्ति क्यों लगा है, क्योंकि ती तह अंति, अंति बहुवचन के लिए होता है, दो से अधिक के लिए। फिर देखिए शिक्षकः श्याम पट्टे मतलब शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर प्रश्नम लिखती, ठीक है। शिक्षक एक है तो ती हो जाएगा लिखती, लिखंती नहीं होगा, ती फिर तह, ती फिर तह फिर अंति होता है, लिखती लिखता लिखती। तो एक है शिक्षक तो ती हो जाएगा, दो होते हैं तब तह लगता है लिखतः, और ज़्यादा है जैसे कि हमने यहाँ पर पठन्ति करा था लास्ट में, वैसे ही यहाँ पर लिखन्ति होगा, दो से अधिक होंगे तो ये अगला सेंटेंस बन जाएगा शिक्षकः श्याम पट्टे संस्कृत प्रश्नम लिखति, ठीक है। यहाँ पर हो गया है शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखन्ति। फिर देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, वे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ते प्रश्नम, फिर हमने आगे मन से जोड़ा है, जैसे ते मतलब वे प्रत्येक प्रश्न को, तो ये ते प्रत्येक प्रश्नम, ध्यानेन मतलब ध्यान से, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं, वे हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, दो से अधिक है इसलिए पठन्ति हुआ है। फिर यहाँ पर उसके बाद में क्या करते हैं कि उसके बाद में यानी कि तब, तो तदा, ते मतलब वे, ध्यानेन मतलब ध्यान से, लिखन्ति मतलब लिखते हैं, है ना, तब वे ध्यान से लिखते हैं, तो तदा ते ध्यानेन लिखन्ति। फिर अगला है क्या बन जाएगा कि एक छात्र यहाँ पर देखिए ये वाला जो छात्र है इस दूसरे छात्र की कॉपी में बुक में देख रहा है, तो हम लोग इससे एक सेंटेंस बनाएंगे कि एक छात्रः अन्य छात्रस्य मतलब दूसरे छात्र की, पुस्तिकायाम, ये पुस्तिकायाम हमने यहाँ पर ले लिया पुस्तिकायाम, ठीक है, पश्यति मतलब देखता है, तो एक छात्रः अन्य छात्रस्य पुस्तिकायाम पश्यति, एक छात्र अन्य छात्र की पुस्तिका में देखता है। इस प्रकार से हमें यहाँ से शब्दों को जोड़कर सेंटेंस बनाने हैं।